मसनून अमल मुहर्रम के महीने में किया जाने वाला मसनून अमल सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है रोज़े रखना। इसमें हमारे पास हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा बेहतरीन रोज़ा है। और फिर इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल रोज़े मुहर्रम के हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा सवाए मुहर्रम के रोज़े और खसूसन 10 मुहर्रम के रोज़े का जितना एहतमाम करते देखा है, किसी और महीने में इतना एहतमाम करते नहीं देखा। इसी तरह मुहर्रम में एक दिन है जिसका नाम है आशूरा का दिन, और आशूरा जो नाम है वो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, यानी 10 मुहर्रम का दिन। इस दिन की फजीलत में इतनी अहादीस मौजूद हैं अहादीस की किताबों में कि बास को तो गिनना भी मुश्किल हो जाता है। इस दिन की और इसके रोज़े की इतनी फजीलतें हैं कि सही बुखारी में कम अज कम 20 अहादीस मौजूद हैं इसकी फजीलत के मुतल्लिक। और ये अहादीस जिस बाब में है उस बाब का नाम भी सोमे योमे आशूरा है, और सही मुस्लिम में भी इस पर तकरीबन 40 के करीब अहादीस मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस को मिलाकर अगर हम इस दिन की फजीलत की अहादीस सिर्फ और सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही देखें तो 60 से ज्यादा अहादीस मौजूद हैं बुखारी और मुस्लिम में। इनमें से कुछ अहादीस को हम देखते हैं और तमाम अहादीस का यहाँ पर जिक्र करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो अहादीस जिसमें इस दिन की फजीलत बहुत ज्यादा है उनको आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले जाबर बिन समरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योम आशूरा का रोजा रखने का हमें हुक्म भी फरमाया करते थे, इसकी हमें तरगीब भी दिया करते थे, इसके मुतल्लिक हमें नसीहत भी फरमाया करते थे। और जब रमजान फर्ज किया गया तो आपने इसके मुतल्लिक हमें हुक्म फरमाया, ना ही मना किया और ना ही हमें इससे मुतल्लिक नसीहत फरमाई। ये हमारे सामने मुस्लिम की हदीस है। फिर अब हम देखते हैं कि 10 मुहर्रम के रोजे की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। 10 मुहर्रम के रोजे की इतनी अहमियत है कि जमाना जाहिलियत में भी ये रोजा रखा जाता था, और ये रोजा मुशरिकीन मक्का, यहूद और नसारा सब रखते होते थे। मुशरिकीन मक्का का ये कहना था कि इस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से निजात मिली थी, इसलिए हम रोजा रखते हैं। जबकि यहूद और नसारा इसलिए ये रोजा रखते थे कि इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फिरौन से निजात मिली थी, और इसीलिए वो ये रोजा रखते थे। जबकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी 10 मुहर्रम के रोजे का बहुत एहतमाम करते थे और हिजरत के बाद भी ये रोजा रखते थे। और जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो इस रोजे की अहमियत नफली रोजा हो गई। मुत्तफकुन अलैह की एक हदीस है जिसमें इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को यौम आशूरा का रोजा रखते हुए पाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सा दिन है जिस दिन तुम रोजा रखते हो। उन्होंने अर्ज किया, ये एक अजीम दिन है, अल्लाह ने इस रोज मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी। जबकि फिरौन और उसकी कौम को गर्क किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर उस दिन का रोजा रखा। हम भी इस रोज का रोजा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज का रोजा रखा और इसका रोजा रखने का हुक्म भी फरमाया। इसी तरह यही हदीस मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज की तब्दीली के साथ भी मौजूद है, जिसमें एक हदीस में यहूदियों ने कहा कि इसको हम ईद के तौर पर मनाते हैं, एक हदीस में यहूदियों ने कहा कि हम खुशी का दिन मनाते हैं, और एक हदीस में जो तीसरी हदीस है उसमें यहूदियों ने कहा क्योंकि ये अयामुल्लाह है
इसलिए हम इस दिन में रोजा रखते हैं। 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में मुस्लिम और बुखारी दोनों में बहुत ज्यादा तवत्तुर से अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें आशूरा के रोजे के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन रोजा रखने से मैं अल्लाह ताला की जात से उम्मीद करता हूँ कि ये एक रोजा आदमी के 1 साल पहले के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। यानी ये जो हम रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम का, ये रोजा इतना खास रोजा है कि ये पूरे 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। हम जहाँ कहीं पर भी हों और कुछ भी कर रहे हों, अपनी मसरूफियात में से और तमाम कामों में से वक्त निकाल कर हमें ये चाहिए कि 10 मुहर्रम का रोजा हम बिल्कुल ना छोड़े और ये रोजा हम जरूर रखें, क्योंकि पूरे 1 साल के गुनाहों की माफी है इस रोजे पर। और ये गुनाह कौन से हैं, तो इस पर भी उल्मा ये फरमाते हैं कि ये वो तमाम सगीरा गुनाह है कि जब हम कबीरा गुनाह नहीं करते और कबीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं और कबीरा गुनाहों से हम बचते हैं और फिर हम बाकी तमाम काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारे सगीरा गुनाह होते हैं वो इस एक रोजे से 1 साल के सगीरा गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं। क्योंकि कबीरा गुनाहों की माफी के लिए कुछ शराइत हैं, यानी इनके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफी मांगी जाए, आइंदा ना करने का अज़्म किया जाए, और इसी तरह के कुछ शराइत कबीरा गुनाहों की हैं। तो इस पर भी उल्मा का इत्तफाक है कि आशूरा का एक दिन का रोजा रखने से हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, एक और हदीस हमारे सामने आती है कि जिसमें इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखने का हुक्म दिया तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये तो वो दिन है कि यहूद व नसारा इसकी ताजीम करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक जिंदा रहा तो मैं 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोजा रख कर तो हम यहूदियों की पैरवी करते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहूद नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। फिर इसी तरह एक हदीस मसनद अहमद में भी मौजूद है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा का रोजा रखो, इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोजा रखो। ये मसनद अहमद की हदीस है। और फिर इसी तरह ये हदीस हमारे सामने आ रही है जिसमें सहीहा इब्ने खज़ैमा और जो असनाद ली गई हैं वो हमारे सामने आ रही हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोजा रखा करो, लेकिन इसमें भी यहूदियों की मुखालफत किया करो, और वो इस तरह के इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा मिला लिया करो। उलमा ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। बहुत से उलमा ये कहते हैं कि नहीं, 9 या 10 मुहर्रम का ही रोजा रखा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑथेंटिक अहादीस हमारे सामने मौजूद है। और इसके अलावा मुहर्रम का जो पूरा महीना है उसके रोजों की बहुत ज्यादा फजीलत है, तो पूरे महीने में किसी भी वक्त रोजा रखा जा सकता है, मगर पूरी कोशिश की जाए कि आशूरा का रोजा किसी तरह से भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस रोजे से 1 साल के गुनाह माफ होते हैं। 11 की जो रोजे की हदीस है ये सनदन ज़ईफ है, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। 11 के रोजे की हदीस ज़ईफ तो है, लेकिन बहुत से उलमा का ये कहना है कि सनद तो ज़ईफ है मगर इसको इज्तिहादन लिया जा सकता है। या अगर किसी को कोई मजबूरी हो जाए, जैसे 9 मुहर्रम में कोई सफर में था, कोई बीमार हो, किसी खास काम में मसरूफ हो, औरतों के खास अयाम हो, इसकी वजह से अगर उनका 9 मुहर्रम का रोजा रह जाए तो फिर वो
10 के बाद 11 का रोजा भी रख सकती हैं। लेकिन बहुत सारे उलमा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका ये कहना है कि नहीं, 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए और इसके अलावा पूरा मुहर्रम का महीना किसी भी दिन रोजा रख लिया जाए, लेकिन ये हदीस ज़ईफ ही कहलाएगी। इसी तरह उल्मा ये फरमाते हैं कि इस महीने से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमें 9, 10, 11 का रोजा रख लेना चाहिए। अगर 9, 10, 11 का रोजा ना रख सके तो 9 और 10 का रोजा जरूर रख लें। और अगर कोई मजबूरी आती है और हम 9 का रोजा भी नहीं रख सकते तो 10 का रोजा तो हम लाजमी रखें, उसका एहतमाम करें या फिर उसके लिए नियत जरूर करें, क्योंकि ये रोजा भी बहुत ज्यादा खासुल खास रोजा है। फिर इसी तरह बच्चों को भी रोजा रखवाना, तो हम ये देखते हैं कि ये रोजा इतना खासुल खास है कि सहाबियात ना सिर्फ ये कि खुद इन रोजों का बहुत ज्यादा एहतमाम किया करती थी, बल्कि अपने बहुत छोटे बच्चे, और एक और हदीस में है कि दूध पीते बच्चों को भी ये रोजा रखवाया जाता था। एक हदीस आपके सामने है, सही बुखारी की हदीस है। सैयदा रबिया बिनते मुअव्विस रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रमजान के रोजे की फर्जियत के बाद भी हम आशूरा के दिन रोजा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते थे। उन्हें हम ऊन का खिलौना देकर बहलाए रखते, जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि अफ्तार का वक्त आ जाता। तो फिर इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें ना सिर्फ खुद इस रोजे का बहुत एहतमाम करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी ये रोजा जरूर रखवाना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको भी किसी तरह से कायल करके, जैसे सहाबियात बच्चों को खिलौने दे देती थी, और इसी तरह उन्होंने जरूर अपने बच्चों को इसकी अहमियत के बारे में बताया होगा। और जैसे सारा घर रोजे रख रहा होगा तो फिर बच्चे भी साथ मिलकर वही काम करते हैं जो बड़े करने लग जाते हैं। तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी रोजा रखें, अपने घर वालों को भी रखवाएं और खास तौर पर अपने बच्चों को भी अपने साथ रोजा रखवाएं, क्योंकि हदीस से हमें इसका सबूत मिलता है। देख लेते हैं कि मुहर्रम की बिद्दात क्या है और हम इस मुबारक महीने में इन बिद्दात की वजह से कितने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले महीनों की ताजीम की और इनकी ताजीम का हुक्म अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया। ये महीना हुर्मत और ताजीम के लायक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस महीने में अपनी जानों पर जुल्म करने से हमें रोका है। उलमा ये फरमाते हैं कि जुल्म का मतलब है कि कोई भी गुनाह का काम करना, फिर इस महीने में शिर्क करना, अल्लाह सुब्हाना व तआला से भी ज्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला की मखलूक को अहमियत देना, ये शिर्क है। और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह ताला की नाफरमानी जुल्म है। इस महीने में अल्लाह सुब्हाना व तआला की बताई हुई तालीमात पर अमल ना करना, बल्कि फिस्को फजूर के काम करना, ये सब भी जुल्म है। नाफरमानी के कामों में वो तमाम काम भी है जो कि मुहर्रम की बिद्दात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करके जो भी काम किया जाएगा वो बिद्दत कहलाएगा। पहली बिद्दत अगर हम देखें, और वो क्या है कि मुहर्रम के शुरू होने से पहले ही हमारे पास सोशल मीडिया में मुहर्रम के वज़ाइफ आना शुरू हो जाते हैं। पहले दिन का वजीफा, दूसरे दिन का वजीफा, रात का वजीफा, मुख्तलिफ तरह की नमाजें, एक नमाज में आप इस तरह से पढ़ें और इस तरह के आप नवाफिल अदा करें, और पहले दिन में आप ये करें और दूसरे दिन में आप ये करें। इस तरह की तमाम चीजें हमें सोशल मीडिया में मिल जाती हैं और लोग ये तमाम वज़ाइफ कर करके समझते हैं कि हम शायद कोई बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम काम, मुख्तलिफ तरह की नमाजें, मुख्तलिफ तरह के वजीफे और इस टाइप के जितने भी काम हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बिद्दत मुहर्रम में की जाती है वो है मुहर्रम को सोग का महीना समझना और इस महीने में शादी ब्याह भी ना करना। हम खास तौर पर देखेंगे कि इस महीने में आपको कहीं पर भी शादियां होते नजर नहीं आएंगी। तो हमें ये देखना है कि क्या हमें इस महीने में सोग मनाने की इजाजत है
इस्लाम में वाज़िया तौर पर सोग के आदाब भी मौजूद हैं और हमें बता दिया गया कि चाहे कोई भी फोत हो जाए, सिर्फ 3 दिन का सोग मनाने की इजाजत है। सिर्फ जो बेवा औरत है वो अपने शोहर का सोग 4 महीने 10 दिन मना सकती है। सोग सदियों पर मुहीत नहीं हो सकता। कितनी अजीब बात है कि हुर्मत वाला महीना जिसकी फजीलत से अहादीस की किताबें भरी हुई हैं, उसका आगाज ही हम सोग से कर देते हैं। मुहर्रम में जीनत ना करना, शादी ना करना, सब बिद्दात के काम है। इसी तरह नंगे सर, नंगे बदन, नंगे पांव रहना जाहिलियत की रस्में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर लोगों ने चादरें ली, फिर कभी भी ऐसी कोई रस्म नहीं की। ये इब्ने माजा की रवायत है, 1485 नंबर रवायत है। फिर इसी तरह इस महीने में मर्सिया ख्वानी करना, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। तो हम देखें तो हमारे मीडिया पर भी सब कुछ ही तब्दील हो जाता है। हर तरफ से हमें कैसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मीडिया पर भी अगर आप देखें तो हर तरफ आपको मरसिए ही सुनाई दिए जाएंगे। तो हदीस सुन लीजिए कि इब्ने अबी उकबा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया ख्वानी से मना फरमाया है। एक ऐसी चीज जिसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन रोका है, वो काम कैसे बाइसे सवाब हो सकता है, कैसे वो काम हमारी पकड़ का बाइस ना होगा। ये इब्ने माजा की 1592 नंबर रवायत है। फिर इसी तरह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इन महाफिल में जियारत और गिरियाजारी की नीयत से जाना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहां कोई जियारत पेश नहीं होती। आदमी वहां जाए और लकड़ियां यानी जो ताजिए वगैरह होते हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए होते हैं, वो जियारत के काबिल नहीं है, बल्कि वो फेंक दिए जाने के लायक हैं। फिर इस महीने में जो एक और काम किया जाता है वो है मातम और नोहा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से मातम करे, अपने रुखसार और मुंह पीटे, गिरेबान फाड़े, जाहिलियत की पुकार पुकारे कि हाय मुसीबत या इस तरह की बातें, या कोई भी मुंह से गलत अल्फाज निकाले, तो वो हम में से नहीं। हम में से नहीं का मतलब ये कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ही नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर भी मौजूद है। एक औरत अपने वालिद, बेटे या शोहर की वफात पर भी नोहा नहीं कर सकती। ये जाहिलियत की रस्में हैं। और फिर एक और हदीस हमारे सामने आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाने जाहिलियत की 4 बातें ऐसी हैं जिन्हें मेरी उम्मत के कुछ लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, अपने हसब नसब पर फख्र करना। दूसरों के हसब नसब पर तान करना। नंबर 3, सितारों से पानी तलब करना, यानी सितारों की गर्दिश और हिसाब किताब को बारिश बरसने में मुअस्सर समझना। और नंबर 4, नोहा करना। और नोहा करना इतना ज्यादा बड़ा और खौफनाक गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस इस पर मौजूद है। एक हदीस तो अभी मैंने आपके सामने बयान की, और दूसरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नोहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो क़यामत के दिन उसको इस हाल में उठाया जाएगा कि उसके बदन पर तार कोल का लिबास और खारिश की कमीज होगी। थोड़ी देर के लिए सोचें कि तार कोल का लिबास, ये सही मुस्लिम की हदीस है। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को उस पर नोहा किए जाने की वजह से भी कब्र में भी अजाब होता है। यानी नोहा तो कोई और कर रहा है मैयत के ऊपर, लेकिन उस शख्स के कब्र में भी अजाब होता है। इसकी वजह ये होती है कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी में लोगों को नोहा करने से मना नहीं किया और वो खुद भी नोहा किया करता था, तो ऐसे शख्स को कब्र में भी अजाब होता है। तो फिर खुद सोचे कि इस महीने में मातम मनाना, नोहा करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। और अगर
हम अहादीस की किताबों को देखें तो और भी आपको इस पर बहुत सारी अहादीस मिल जाएंगी नोहा और मातम पर। एक और बहुत बड़ी बिदअत जो इस महीने में हम सब करते हैं और वो है मुख्तलिफ अमामों के नाम पर फातिहा देना। इस पर तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की पूरी एक आयत मौजूद है। ये आयत अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में कई मर्तबा लेकर आए और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 173 में फरमाया, तुम पर हराम है मुर्दार, बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम से मंसूब कर दी गई हो। अलबत्ता जो शख्स महज मजबूरी में, बगावत और नाफरमानी में नहीं, इसमें से कुछ खा ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ही माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयात में बता दिया कि गैरुल्लाह के नाम की नियाज हराम है, चाहे वो इमाम हुसैन के नाम की नियाज हो, हलीम, शरबत, बिरयानी या कोई और चीज हो, इमाम जाफर के नाम के कुंडे हो, बीबी की सैनक हो, अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं हो, पीर बाबा के नाम का बकरा हो, गाजी बाबा के नाम की देग हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की 12वीं की नियाज हो, या कोई भी और चीज जिस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाएगा, ये तमाम चीजें हराम है। और इस आयत को आप सब लोग खुद भी चेक करें, सबके घरों में तर्जुमे वाला कुरान पाक मौजूद होता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 173 और उसकी तफसीर को भी जरूर देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान पाक में कितनी दफा इस चीज से मना फरमाया। अब हम देखते हैं कि ये तमाम न्याज़ें हमारे घरों में बड़ी ही अकीदत, मोहब्बत और एहतराम से ना सिर्फ ये कि पकाई जाती हैं, बल्कि मुख्तलिफ लोगों के घरों में इसको बांटा भी जाता है। और हम ये समझते हैं कि अगर ये काम हमने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सारे काम हम सबके घरों में 10 मुहर्रम में किए जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर से कोई ना कोई चीज जरूर आ जाती है और बताया जाता है कि हमने 10 मुहर्रम की न्याज दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? कुरान पाक से दूरी और कुरान पाक को समझ कर ना पढ़ना है। अगर हमने पढ़ा होता तो हम कभी भी ऐसे शिरकिया खाने ना खा रहे होते और ना ही पका रहे होते। फिर एक और बिद्दत जो मुहर्रमुल हराम में की जाती है वो है मुहर्रमुल हराम में सबील लगाना। अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है, वसल्ली रब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी करे। तो नमाज और कुर्बानी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए ही है। सूरतुल अनाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में खास तौर पर हमें बता दिया कि नमाज और कुर्बानी मेरे ही लिए है, और किसी और के लिए अगर होगी तो फिर वो चीज गैरुल्लाह के नाम की कहलाएगी, वो चीज मेरे लिए नहीं होगी, ना वो नमाज और ना वो कुर्बानी। इसके अलावा ये सबील लगाना ये कैसा अमल है? ये सरासर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत है। हदीस की मुखालफत कैसे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखने के लिए कहा, और आशूरा के रोजे की तो इतनी अहमियत है कि 1 साल के गुनाहों की माफी हो जाती है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए हम लोगों को पानी पिलाने में, सबीले लगाने में मसरूफ रहे, या अपने घरों में खाने पका पका कर लोगों को बांटने में और खुद बेहतरीन खाने पका पका कर खाने में अगर मसरूफ रहें, तो क्या ये अमल हमारी पकड़ का बाइस नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजा रखने को कहा।
اور ہم اس کے بالکل مخالف کام کریں، بلکہ سبیلے لگا لگا کر اور اس طرح کی نیازیں بانٹ بانٹ کر اور لوگوں کو بھی پھر ہم اس طرف لگا دیں کہ اس دن میں کھایا پیا جائے، یعنی ہم روزہ رکھنے کی ترغیب کسی کو بھی نہیں دیتے۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو روزے کا حکم دیتے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابیات اس روزے کو اتنی اہمیت دیتی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتی تھی، اور ہم لوگوں کو پانی پلا پلا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی۔ یہ اور اس طرح کے تمام کام نیکی اور باعث ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان بدعات کی قرآن و سنت اور صحابہ اکرام سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اس پر حدیث موجود ہے، اور حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ لوگ اس مہینے کی فضیلت کربلا کا واقعہ ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس مہینے کی فضیلت تو اس وقت سے ہے جبکہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی اتنی فضیلت بتائی کہ حدیث کی کتابوں میں ہر جگہ پر یہ فضیلت موجود ہے، حالانکہ اس وقت تو کربلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ کربلا کا واقعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا تھا۔ اسی طرح جو بدعت ہے وہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے، دل میں ایک کھٹک آ جاتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور کبھی نہ کبھی انسان معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، جبکہ جو بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعت کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ تو ہم نیکی سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ساری زندگی ان سے توبہ کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو بتا دیا کہ شیطان کا سب سے محبوب عمل کیا ہے کہ ہم بدعت کریں۔ اسی طرح آخر میں ہم پھر محرم الحرام کی چند خصوصیات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ محرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، خاص الخاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو خود سے منسوب فرمایا ہے۔ کائنات بنتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک کر دیا تھا۔ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، چنانچہ یہ دن قوم موسیٰ کا یوم نجات اور یوم آزادی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم فرمایا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے صرف ایک روزے سے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا پسند تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تقویم کا آغاز فرمایا تو نئے اسلامی سال کا آغاز بھی اسی محرم کے مہینے سے ہوا۔ اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ بھی پیش آیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تمام بدعات اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔